Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field. Friends, ये जो पूरी दुनिया का हर देश जो एक दूसरे से एक सदी से लड़ाई लड़ रहा है, क्या इस लड़ाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता? इस लड़ाई को क्या क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं किया जा सकता किसी भी वे से? तो वो क्या तरीका है जिसके तरीके से क्या इस लड़ाई को, है ना, इस लड़ाई को हम ख़त्म कर सकते हैं जो आपस में ये लोग लड़ते हैं। उसी पर आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के प्रीवियस ईयर के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है बीएड का जो सिलेबस है उसमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड करके आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देख लें। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया का, आधुनिक भारत का जो शिक्षा प्रणाली है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये 2019 में क्वेश्चन 18 में सब जगह पूछा गया, इसीलिए मैंने, और आपका किसी भी कोई भी कॉलेज हो, मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं सिलेबस के सेंटर पॉइंट पे। तो ये किसी भी कॉलेज का हो, ये सेंटर पॉइंट है सिलेबस का जिससे ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं लेक्चर और इंग्लिश वालों के लिए मैं नीचे मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या तरीका है कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। क्या ये लड़ाई पावर हो सकती है, ताकत हो सकता है, पैसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ख़त्म हो सकती है आपका किससे? ये देखिए यहाँ पर टॉपिक है एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो दिया हुआ है सारी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझते हैं कि एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय बोध का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज अ फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ कंट्री बट द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एक ऐसा भाव है कि व्यक्ति न केवल अपने देश का सदस्य है बल्कि वो पूरे विश्व का सदस्य माना जाता है। ये प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कहता है। ये सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दिए हैं एक एक करके आप, और सबको मैंने कंपेयर कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। नेशनल एजुकेशन का जो नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण करना, यानी कि मिलाना एक दूसरे के साथ में। ये नेशनल इंटरनेशनल भी यहाँ पर किस तरीके से एक साथ में मिल सकते हैं, है ना, किस किस तरीके से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। यही यही चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। समाज में जो अगर एक्सचेंजिंग की बात करें हम, समाज समाज क्या कहता है कि एजुकेशन एक ऐसा पावर है, एक ऐसा वेपन है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप समाज को, सोसाइटी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो यही ये कहता है कि अगर आप समाज में या सोसाइटी में एक्सचेंजिंग चाहते हैं, है ना, बदलाव चाहते हैं, है ना, इस लड़ाई को खत्म चाहते हैं, तो वो क्या तरीका है? वो ये तरीका ये है कि शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय बोध को एकता यानी कि एकीकरण कर दिया जाए। समाज में इस तब्दीली के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में विकास करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, है ना, इंपॉर्टेंट लेवल पर इसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, इसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक एक पॉइंट देख सकते हैं आप, मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, इस तरीके से किस तरीके से एकीकरण करके इसको इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर किस किस एजुकेशन की बात करेंगे, है ना, द कंट्रीज आर कमिंग क्लोज टू, क्या है यहाँ पर, ईच अदर, यानी कि आजकल की जो बात करें, आजकल की बात करें क्या है, रैपिड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का बात आजकल चल रहा है। सेंस ऑफ यूनिटी की यहाँ पर बात होती है, कोऑपरेशन की बात होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप को इसमें बढ़ावा दिया जा सकता है। एंश्योर पीसफुल लिविंग इन द ग्लोब, पूरे देश में अगर कोई पीसफुली तरीके से रह सकता है, फेथफुली तरीके से रह सकता है, तो वो एजुकेशन कौन सिखाता है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ही सिखाता है ना। यहाँ पर ये देख सकते हैं बेसिकली किन किन चीज़ों पर ये पीपल कमिंग टुगेदर, इससे क्या हो जाएगा, पीपल कमिंग टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स, दूसरों को समझने का, है ना, डिफरेंट कल्चर को समझने का, मिक्सिंग द कल्चर ऑल टुगेदर, ये सारे पॉइंट है। सो दैट माइट ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, है ना, क्या क्या हम एक दूसरे को समझ सके एंड मर्ज टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल सके और क्या कर सके, पीसफुल वे से अपनी लाइफ को गुजार सके। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। यानी कि एक वे में अगर मैं ये कहूँ तो ये एजुकेशन एंड इंटरनेशनल क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि आप एकीकरण करो, यानी कि एक साथ मिल करके रहो। अगर कोई एजुकेशन की बात होगी तो उस एजुकेशन की बात होगी जो हमें एक साथ मिलने के लिए सिखाता है। हम कोई पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक कंट्री की नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरे 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 विश्व के डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो एम्स होगा, वो एम्स किस तरह से मीनिंग यहाँ पर इंटीग्रेशन का यहाँ पर मैंने दे दिया है। उसके बाद
कॉजेस दे दिया है मैंने यहाँ पे। नीड, नेशनल इंटीग्रेशन की नीड क्या क्या है, उसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे उसके एम्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके और एम्स से पहले अगर इस पहला पॉइंट हम डिस्कस करें तो प्रोमोटिंग द वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करेंगे। पहला पॉइंट एम, इस एजुकेशन का जो एम्स होगा वो एम्स क्या होगा, प्रोमोटिंग द वर्ल्ड सिटीजनशिप, किसी एक कंट्री की नहीं बल्कि वर्ल्ड की। प्रोमोटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन रादर देन द डिस्ट्रक्शन फीलिंग, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फीलिंग यानी कि निर्माण कार्य का कामों पर ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा पड़ोसी एक दूसरे के साथ में बन सके हम, है ना। डेवलपिंग द स्टूडेंट्स फेथ, फेथ जो होता है स्टूडेंट्स की जो फेथ होती है उन सारी चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारे एम आप यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा दिए हैं लाइन टू लाइन करके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। एम्स यहाँ पर भी मैंने इंटीग्रेशन के सारे एम्स दे दिए हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसके करिकुलम की बात करें, इसके करिकुलम की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। यहाँ पर पहले लोग हर मुल्क क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपने मुल्क के बारे में नॉलेज हासिल कर रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंडिया अपने मुल्क के, है ना, फ्रांस अपने मुल्क के। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि डेवलपमेंट ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे, टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड की बात करेंगे हम। जो हमारा जो करिकुलम होगा वो क्या होगा, हम वर्ल्ड के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना कि किसी एक कंट्री की। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका करिकुलम का, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, इंटीग्रेशन द वर्ल्ड। बेटर अंडरस्टैंडिंग कब बन पाएगी, जब हम इस चीज को प्रमोट करेंगे कि एक दूसरे को साथ में बैठें, एक दूसरे के साथ में सीखें, तभी हो पाएगा ये। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ऑल रिलीजियस कल्चर। जितने भी रिलीजियस है, जितने भी कल्चर है, सबको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है और प्रमोट भी करना है। किसी तरह का हायरार्कियल सिस्टम नहीं अप्लाई करना है। डेवलप डिजायर्स एंड सिग्निफिकेंट स्किल्स, स्किल्स को बहुत डेवलप करना है ताकि एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की कंट्री को डेवलप किया जा सके, पूरी दुनिया को। नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी है एक पॉइंट है करिकुलम में। क्या ऐड होगा, नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर, यानी कि हर कल्चर का, जितने भी कल्चर है वो सारे कल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। करिकुलम में इन सारी चीजों के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से क्या बात करता है, एकीकरण की बात करता है। चाहे हमने क्या बांटा हुआ है, हमने राज्य के लेवल पर, नेशनल के लेवल पर, इंटरनेशनल के लेवल पर अपनी पूरी दुनिया को बांटा हुआ है। लेकिन ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा ये कहता है कि इसको आप बांटो नहीं, बल्कि हर तरह के डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात होगी। यहाँ पर कोई क्या कहते हैं, सिर्फ किसी एक देश की डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। यहाँ पर जो एजुकेशन का एम होगा वो पूरे वर्ल्ड को डेवलपमेंट की बात होगी। यहाँ पर जो सोसाइटी का एम होगा वो पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को क्या होगा, इंटीग्रेट करने की, एकीकरण की बात होगी। तो ये एजुकेशन आपसे ये कहता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए, वर्ल्ड डेवलप किस तरीके से होगा इसकी यहाँ पर बात की जाएगी। और जब वर्ल्ड डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी में किसी तरह की जो है एक्सचेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई किसी तरह की हायरार्कियल सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये लोग मिक्स हो जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हर रिलीजियस को उसमें जगह दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप अपना आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्वायरीज हो, किसी तरह के अगर क्वेश्चन हो, आपको उस पर वीडियोज प्रोवाइड चाहिए तो वो क्वेश्चन आप मुझे दें, मैं उस पर वीडियोस भी प्रोवाइड करा दूंगा। और किसी भी लैंग्वेज में आप चाहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सब में मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के साथ में आपको। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।